हेलो दोस्तों, आज हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था होता है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीति विज्ञान होता है। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। तो इसमें ये तीन चीज़ में क्या हमारा कॉमन है? पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स का मतलब तीनों में हमारा कॉमन क्या है? पोलिस कॉमन है। पोलिस का मतलब राज्य होता है। राज्य यानी कि पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं? राज्य व्यवस्था उसको बोलते हैं कि राज्य की व्यवस्था के बारे में जहाँ पढ़ाया जाए उसको राज्य व्यवस्था कहा जाता है। जैसे में मुख्यमंत्री, पीएम, राष्ट्रपति, सांसद, विधानसभा। और पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं? यानी कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे में इंडिया का राजनीतिक मतलब इंडिया का जो राज्य व्यवस्था है 5 साल का है। यूएस का राज्य व्यवस्था 4 साल का है। रूस का राज्य व्यवस्था 6 साल का है। तो इसी तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब पॉलिटिक्स का मतलब यानी राजनीति का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो नियम और कानून को जो लागू किया जाता है उसको हम लोग राजनीतिक कहते हैं, यानी पॉलिटिक्स कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए नियम और कानून को जहाँ लिखे जाते हैं उसको हम लोग संविधान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे राज्य ऐसा देखा जाए पूरा वर्ल्ड में हमारा भारत भी एक राज्य ही है। और इंडिया में मतलब भारत में जो छोटे छोटे राज्य हैं, बिहार, ये सब राज्य ही हैं। और वर्ल्ड पर देखें तो इंडिया भी मेरा राज्य है। तो राज्य होने के लिए हमारे पास 4 तत्व होना अवश्य है। सबसे पहले धरती पर क्या आया था? तब भूभाग आया था। उसके बाद जनसंख्या आया था। उसके बाद सरकार। उसके बाद संप्रभुता। तो जनसंख्या और भूभाग एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यानी कि भौतिक तत्व इसको बोलते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जनसंख्या भूभाग को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं जैसे में। और उसके बाद सरकार और संप्रभुता आध्यात्मिक तत्व होते हैं, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, उसको आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। जैसे में सरकार यानी कि मतलब पावर को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? मैंने स्वयं का मालिक, खुद का डिसीजन खुद लेना, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना। आंतरिक और बाहरिक दोनों का मतलब मालिक होता है संप्रभुता का मतलब। मैंने खुद का डिसीजन आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि संप्रभुता क्या था पूरा डिटेल में। और ये राज्य होने के लिए 4 तत्व होना अवश्य है। कब लागू किया गया था? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के दौरान 1933 में ये चीज 4 तत्व होना अवश्य है। मॉन्टे कन्वेंशन 1933 के अनुसार उसी समय लागू किया गया था कि राज्य होने के लिए 4 तत्व होना अवश्य है। उसके बाद राज्य प्लस व्यवस्था का मतलब संविधान होता है। संविधान नियमों का समुच्चय या संग्रह या कानूनों को कहते हैं। संविधान 2 तरह का होता है, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान होता है संविधान सभा द्वारा बनाया गया, यानी संविधान सभा द्वारा बनाया गया उसको लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान, जापान का संविधान, अमेरिका का संविधान। अलिखित संविधान क्या कहते हैं? प्रथाओं पर आधारित को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे पहले के लोग जिस चीज़ को मानते आ रहे हैं उस चीज़ को मान रहे हैं आज भी लोग। जैसे ब्रिटेन में वो चीज़ है, सऊदी अरब में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है इत्यादि। उसके बाद यहाँ पे एक और दुनिया में राजनीतिक विज्ञान में कुछ फिलॉसफी दिए गए हैं, उस फिलॉसफी पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति सुकरात जो था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब ऐसा मान लीजिए कि माँ भी होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन बच्चे को इस तरह मतलब ज्ञान दे देती है कि वो बहुत आगे निकल जाता है। तो उसी तरह सुकरात कोई व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब किसी से प्रेम प्रसंग कर लिया और उसके बाद उससे मतलब प्रेम प्रसंग करने के बाद उसको मतलब प्रताड़ित किया गया सुकरात को राजाओं के द्वारा। पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा को पहले लोग भगवान माना करते थे। तो सुकरात को मतलब उल्टा लटका कर बहुत मारा गया। तो उस चीज़ को सुकरात ने बहिष्कार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों से प्रेम करे, बढ़िया से बात करे, हर सुख दुख में उसके साथ रहें। तो वो एक बच्चा था प्लेटो, वो सुकरात की बातों को सुन रहा था और उस बातों को सुन रहा था। उसके बाद इसकी सारी बातें को एक द रिपब्लिक बुक में लिख डाला। प्लेटो जो थे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो सुकरात की बातों को मतलब एक रिपब्लिक बुक में लिख डाला। और उन्होंने एक द एकेडमी संस्था खोली, उसमें जो एथेंस में है एक संस्था खोली, जिसमें मतलब उसका मतलब पढ़ाया हुआ मतलब जो भी है उस पढ़ाया जाए, जो जिससे अच्छा मतलब व्यक्ति बने। उस एकेडमी से पढ़ करके एक अरस्तु, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति निकला जो ज्ञानी था। उसने द पॉलिटिक्स बुक लिखा और उसने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान का जानकार हो वही राजा कहलाता है। और इसीलिए इसको अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद सिकंदर। तो यहाँ से आप रिलेट इस चीज़ को कर सकते हैं कि सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो यही छोटा सा कहानी था। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान का अवधारणा हुआ। उसके बाद संविधान।
हमारा संविधान जो है, यहाँ पे हमारा संविधान जो है, देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। हाँ, तो संविधान हमारा एक दुनिया का सबसे मतलब क्या बोलते हैं, संविधान एक नया सबसे नया संविधान क्यूबा का है जो 2019 में लागू किया गया था। क्यूबा दुनिया का सबसे नया संविधान क्यूबा का था। और सबसे पुराना संविधान मतलब दुनिया में कहें तो विश्व में अमेरिका का जो 1789 में लागू किया गया था। और विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र का संविधान किसको, नेवरी को बोला जाता है। विश्व में सबसे छोटा लोकतंत्र का संविधान नेवरी को बोला जाता है। और हमको कहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान कहेगा, तो सबसे छोटा संविधान जो होता है शब्द के माध्यम से, तो मोनेको को कहा जाता है, जिसमें 3814 शब्द हैं, ठीक है। और अनुच्छेद के अनुसार कहेगा तो अनुच्छेद 7 है जो सबसे छोटा है संविधान दुनिया का, वो अमेरिका का है शब्दों के अनुसार। अनुच्छेद के अनुसार और शब्दों के अनुसार मोनेको है जो 3814 पाया जाता है। और सबसे बड़ा संविधान जो होता है शब्द और अनुच्छेद में सबसे बड़ा भारत का होता है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। और शब्दों में कहेगा तो एक 1.47 लगभग 1.5 लाख शब्द हैं इंडिया का। तो आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद किसे कहते हैं? तो भारत में संविधानवाद की कल्पना देखने को मिलती है, जिसका अर्थ है कि सीमित सरकार। भारत में संविधान और संविधानवाद जैसी दोनों संकल्पना देखने को मिलती है, जिसमें संविधान एवं भौतिक विचारधारा हैं, जबकि संविधानवाद एक अत्याधुनिक विचारधारा है, क्योंकि संविधानवाद एक दर्शन है जिसमें संविधान के मूल्यों का वर्णन है। संविधान सभा का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार हेनरी मेन ने किया था, जो कि इंग्लैंड के थे। उसके बाद यहाँ पे विश्व में सबसे पहली संविधान सभा 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका में बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन किया था? तो भारत की संविधान सभा का मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1895 में, जो स्वराज विद्या एक पत्रिका है उसके द्वारा मांग किया गया था अनौपचारिक तरीका से। अनौपचारिक तरीका मतलब बिना नियम कानून के, डायरेक्ट मत मांग किया। मतलब किसी भी तरीका को मांगने का कुछ औपचारिक तरीका होता है, तो इन्होंने औपचारिक तरीका से नहीं मांग किया था, इन्होंने अनौपचारिक तरीका से मांग किया था। जैसे में कोई व्यक्ति है, कोई लड़की से शादी विवाह कर रहा है, मतलब प्रेम करता है, तो उससे मम्मी पापा को मना करके उससे शादी किया तो औपचारिक तरीका होता है। और ऐसे मतलब भगा के शादी कर लिया तो उसको अनौपचारिक तरीका बोलते हैं। तो ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किया था यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। इन्होंने कहा था कि आत्मा की पूर्व अभिव्यक्ति होगी। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी मांग किया था, मौलिक अधिकार का मांग किया था। और उसके बाद 1934 में एम.एन. राव, मानवेंद्र नाथ राय, साम्यवादी, इन्होंने औपचारिक तरीका से मांग किया था। 1935 में INS, इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस, जो भारतीय संविधान की मांग किया था 1935 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी, 1938 में मांग किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे मुस्लिम लीग एक कांग्रेस दोनों के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर गई। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946, इसमें पैंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर जो नेवल मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, यानी PAS से आप याद कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के उद्देश्य संविधान सभा और एक अंतरिम संस्कार जो 1947 से 1952 तक चला था। संविधान सभा का निर्माण जो था 10 लाख मतलब पर एक सीट होना चाहिए। संविधान सभा की विशेषताएं: 10 लाख में एक सीट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, समिति मताधिकार, शिक्षा और धन के आधार पर अत्यधिक निर्वाचन। संविधान सभा का सदस्यों का निर्वाचन 1585 प्रांतीय विधानसभा के सदस्य में हुआ था। अब यहाँ पे आइए, 389 सीट था पहले, जो ब्रिटिश प्रांत में 292 प्लस 4 कमिश्नरी थी, और 93 देसी रियासत का मतलब होता है पहले के राजा रजवाड़े, उनको बोला जाता था। और ब्रिटिश जो आन के हमारे देश में मतलब कब्जा किए हुए थे उसको ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। तो उसमें 292 था और 4 कमिश्नरियाँ थी, तो टोटल कितना 296 हो गया।
तक कमिश्नरियाँ तक 4 कमिश्नरियों में से कौन कौन थी? A B C D याद करिए। अजमेर, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग यानी कर्नाटक में था और D से दिल्ली। 4 कमिश्नरियाँ थी। तो संविधान सभा के चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को 208 सीट जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा अन्य दलों को 15 सीट प्राप्त हुई और अन्य 15 सीटों में 8 निर्दलीय पार्टी। एग्जाम्पल है जैसे कृषक पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये कौन बोले थे? ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। उसके बाद भारत की संविधान सभा का विभाजन। भारत की संविधान सभा का विभाजन उसके बाद ये भारत की संविधान सभा का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था, जिसमें 389 टोटल सीट था, जिसमें 389 में से 292 प्लस 4 कमिश्नर और 93 देसी रियासत थी। अब लेकिन वर्तमान में जो कैची था अभी जो था 299 था, जिसमें 3 कमिश्नरियाँ थी, जिसमें से एक बलूचिस्तान को हटा दिया गया था। अब ब्रिटिश प्रांत 292 पहले था और 226 अब था। उसके बाद 70 देसी रियासतें थी। उसके बाद यहाँ पे संविधान सभा के बंटवारे के बाद भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या 299 रह गई थी, जिसमें से 3 कमिश्नरियाँ 226 ब्रिटिश प्रांत तथा 70 देसी रियासतें थी। भारत की संविधान सभा में सभी प्रकार की जाति थी। भारत की संविधान सभा था उसमें सभी प्रकार की जाति थी। जैसे जनरल में 213 थी, मुस्लिम 79 थी, सिख में 4 सीट था, SC में 26 सीट था, ST में 33 सीट था और इसमें महिला का भी सीट था, जिसमें से 15 महिला का सीट था। बिहार से जो कि सरोजिनी नायडू थी, यूपी से 6 सीट था, SC यानी दक्षावनी यानी वेलायुधन जो कि केरल की थी, इसका ये भी मतलब यहाँ की थी। देसी रियासत की भी यहाँ पे बनी थी, क्या चीज़? देसी रियासत की भी बनी थी यहाँ पे संविधान सभा की थी, जो मैडम एनी मस्करी थी, जो श्रवण कौर की थी। फिर मुस्लिम में भी थी, जो बेगम हजाज रसूल थी। और फिर फिर संविधान सभा में एक पारसी नेता भी थे जो PCH मोदी थे। फिर आंग्ल भारतीय भी थे जो फ्रैंक एंथोनी थे। आंग्ल भारतीय उसको बोलते थे जो उसकी माता इंडिया के थी और फादर चाहे दादा वो यूरोप के थे। तो और साम्यवादी भी नेता थे जो सोमनाथ लोहड़ी। यहाँ पे ये सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, सिर्फ हिंदुओं की सभा नहीं थी, संपूर्ण भारत की जनता की आत्म अभिव्यक्ति थी। समझ में आया? संविधान सभा का सचिव HV अयंगर थे। जो संविधान सभा का सचिव जो थे HV अयंगर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। प्रथम सत्र में 211 सदस्य भाग लिए थे जो लास्ट तक था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य थे। आचार्य JB कृपलानी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था। प्रसन्न देव रायकूट के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। फिर दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946 को हुआ था। पाँचवीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ज़्यादातर लोग प्रथम और द्वितीय और चौथी को याद नहीं करते हैं, तो प्रथम बैठक ज़्यादा याद करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और पाँचवीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो प्रथम बैठक को याद करते हैं और फिर तीसरी बैठक को दूसरी बैठक बोलते हैं, पाँचवीं बैठक को तीसरी बैठक बोलते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो ये तीनों बैठक में महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। तो पहला बैठक में तो कुछ विचारधारा लिया गया था। दूसरी बैठक अध्यक्ष को निर्वाचन पर विचार किया गया था और तीसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और चौथी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था और पाँचवीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थी और HC मुखर्जी थे या हरेंद्र कोमर मुखर्जी, जो 11 दिसंबर 1946 को इनका उपाध्यक्ष चुना गया था। और दूसरा में VT कृष्ण मचारी को भी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया था? उद्देश्य प्रस्ताव का 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। लोकतंत्र जिसका मतलब गणराज्य, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की समिति क्या थी? संघ विषय समिति, राज्यों के लिए समिति,
ये कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। फिर उसके बाद प्रांत विषय समिति, प्रांत संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल ने दिए थे। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति कौन दिए थे? जेपी कृपलानी ने दिए थे। और मूल अधिकार जो था अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? मूल अधिकार के अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे, जिसे हरेंद्र कोमर मुखर्जी भी बोला जाता है। सदन संचालन, निम्न समिति, झंडा समिति, ये सब का कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कहे कि सदन संचालन, निम्न समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, कार्य संचालन समिति में कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल मनीलाल मुंशी। केड़े सिल्लल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में महाराष्ट्र के पुणे सीट से प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगार थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सद्दुल्ला एकमात्र मुस्लिम थे, फिर एन माधव राव थे, फिर एम माधव राव थे, बिल एल मित्र थे जो त्यागपत्र दिए थे, उसके बाद एन माधव राव बने थे, फिर उसके बाद डीपी यानी डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी बने थे। संविधान सभा के वाचन यानी कि रीडिंग, प्रथम वाचन 14 नवंबर 1948 को, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को, अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को। तो 14 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जो कि 11 महीने का था, सबसे लंबा वाचन था। अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान के मुख्य प्रारूप एस.एन. मुखर्जी, सत्येंद्र नाथ थे। संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? एस.एन. मुखर्जी जो सत्येंद्र नाथ थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। अंतिम स्वीकार किया गया था, आंशिक रूप से इसे स्वीकार किया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें से 167 बैठक कुल सत्र 12 हुआ था, जिसमें से 167 बैठक हुई थी, जिसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा या झंडा को लागू हुआ गया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा या झंडा को लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय गीत थे, राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसको राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया था और राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया था। और 27 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान को, ठीक है। फैक्ट इसका क्या है? संविधान को बनाने में कुल समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद 9 दिसंबर से 26 नवंबर 1949 तक बनकर इसका टाइम लगा था। संविधान को बनाने में कुल पैसा 63,96,729 रुपये यानी लगभग 64 लाख। भारतीय संविधान की हस्तलिपि प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाला कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी, जिसका संबंध शांति निकेतन कला केंद्र से था। संविधान पर चित्रकारी सुलेख का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। यानी संविधान जो बना था उस पर जो चित्रकला यानी सजावट सुलेख का कार्य कौन किया था? नंदलाल बोस ने किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 8 महिला ने हस्ताक्षर किया था। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार एक तत्कालीन सरकार थी। अंतिम सरकार का अध्यक्ष थे। तत्कालीन सरकार थी, अंतरिम सरकार अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे अध्यक्ष? अंतिम सरकार लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम सरकार में 15 सदस्य थे और कौन? लॉर्ड माउंटेन के अध्यक्षता में उपाध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की विशेषता लिखित संविधान है, विश्व की सबसे बड़ी संविधान है। मूल रूप से इसमें कितना 395 अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ 8 हैं और भाग 22 हैं मूल रूप से। लेकिन वर्तमान में भी 450 अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं और भाग 25 हैं अभी वर्तमान में। जैसे मैं यहाँ पे दिया स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, शक्ति प्रत्यक्षकरण, शक्ति विभाजन, विकेंद्रीकृत शासन, संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे दर्शन,
और भारतीय संविधान के स्रोत, जैसे में भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तब ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से भारतीय संविधान के स्रोत लिए गए हैं। और कहीं तब ब्रिटेन से कौन कौन से लिए गए हैं, संसदीय प्रणाली लिया गया है, संसदीय कार्यवाही लिया गया है, जैसे संसदीय कार्यवाही लिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लिया गया है, प्रधानमंत्री की शक्ति लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, फिर उसके बाद विधि के समक्ष समानता लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्तावना, ये सब हमारा अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। उसके बाद कनाडा से कठोर केंद्र, अवशिष्ट विषय केंद्र में निहित होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, फिर राज्यपाल कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राज्यपाल सदस्यों के निर्वाचन का तरीका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से स्वतंत्र समानता बंधुत्व का विचार लिया गया है फ्रांस से। सोवियत संघ यूएसएसआर, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समाजवाद लिया गया है। जापान से विधि की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद अब अगले नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके आगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।